नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत तक न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। स्वाट टीम ने धर दबोचे 4 शातिर बदमाश। 4 पहिया वाहनों में घूमकर देते थे लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम। बाराबंकी जिले की स्वाट टीम और बड्डूपुर थाना पुलिस ने 4 पहिया वाहनों में घूमकर बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ ग्रामीण, रायबरेली, खीरी और सुल्तानपुर जनपदों में लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर बदमाशों के कब्जे से 2500 रुपए नकदी, विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषणों समेत भारी मात्रा में तांबे व पीतल के बर्तन, 50 लीटर मेथा ऑयल, लूट और चोरी की वारदातों में इस्तेमाल की जाने वाली स्पार्क कार सहित 2 अदद 315 बोर के तमंचे और 4 कारतूस बरामद करते हुए पकड़े गए सभी बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। राज्यसभा से निलंबित सांसदों का कल से ही संसद परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। मंगलवार सुबह उप सभापति हरिवंश नारायण विपक्षी सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे, लेकिन सदस्यों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर उप सभापति की तारीफ की और कहा कि उनके इस कदम से लोकतंत्र के चाहने वालों को गर्व महसूस होगा। हिमाचल के पावना साहिब वित्त क्षेत्र में 251 करोड़ रुपए से यमुना नदी का तटीकरण होगा। जल शक्ति विभाग ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। योजना के बनने से उत्तराखंड से हरियाणा की सीमा तक यमुना नदी के तट को बाढ़ से नियंत्रित करने के लिए एक कार्य किया गया है। यमुना नदी के तट के करीब 32 किलोमीटर क्षेत्र में से 20 किलोमीटर क्षेत्र भूमि कटाव के लिए संवेदनशील है। तटीकरण होने से करीब 428.11 हेक्टेयर जमीन को भी यमुना नदी की बरसात में आने वाली बाढ़ से होने वाले भूमि कटाव और फसलों को होने वाली क्षति से सुरक्षा मिल सकेगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने टीजीटी के 587 पदों सहित अन्य 23 श्रेणी में भरे जाने वाले 983 पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने याचिका में तथ्यों को निराधार पाते हुए उसे खारिज किया है। प्रार्थी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया। जम्मू कश्मीर की अखनूर पुलिस पार्टी और सेना की संयुक्त टीम ने मिलकर नयवाला खाद के सीमावर्ती इलाके में ड्रोन की मदद से गिराए गए कई पैकेट जब्त किए हैं। इन पैकेटों से पुलिस ने 2 AK-47 असॉल्ट राइफल, 3 AK मैगजीन, AK-7.62 एम्यूनिशन के 90 राउंड्स और 1 स्टार पिस्तौल बरामद किया है। राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का साथ मिला है। शरद पवार ने ट्वीट कर ऐलान किया है कि वो इन सांसदों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखेंगे। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं सांसदों के आंदोलन में हिस्सा लूंगा और उनके समर्थन में एक दिन का व्रत रखूंगा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का 3 अक्टूबर को लोकार्पण करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केलांग में एक रात रुक सकते हैं। पीएम की सुरक्षा का जायजा लेने एसपीजी की टीम मंगलवार को लाहौल पहुंच सकती है। पीएम दौरे की तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम जयराम ठाकुर बुधवार को हेलीकॉप्टर से लाहौल पहुंचेंगे। केलांग में सरकारी अधिकारियों से मिलने के बाद सीएम सड़क मार्ग से होते हुए टनल से मनाली जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि राज्यसभा के निलंबित सदस्यों द्वारा अपने आचरण के लिए माफी मांगे जाने के बाद ही उनका निलंबन रद्द करने का विचार किया जाएगा। प्रसाद की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने 8 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग करते हुए उच्च सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग का एंगल सामने आने के बाद से अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। इस मामले में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच ऐसी खबर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी दीपिका पादुकोण को समन भेज सकती है। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक घमासान जारी है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। उन्होंने यह नोटिस पिछले चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर भेजा गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को भी आयकर ने नोटिस भेजा है। आप देखते रहें उत्तर भारत तक न्यूज।